नमस्कार। आज के इस सत्र में अध्यापक के लिए एमएस वर्ड की क्या आवश्यकता है एवं इसका क्या महत्व है, इसका अध्ययन करेंगे। एमएस वर्ड नीड एंड इम्पोर्टेंस फॉर टीचर। एमएस वर्ड को पहले समझते हैं। यह एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड को प्रोसेस करता है। इसको जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए वर्ड प्रोसेसर और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम प्रोसेसेस वर्ड्स, पैराग्राफ्स, पेज एंड एंटायर पेपर्स। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर वैसा एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड्स को, पैराग्राफ्स को, पेजेस को और एंटायर पेपर्स को प्रोसेस करता है, उसकी प्रक्रिया करता है। और दूसरी तरह से देखें तो इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को, जो हमारे कागजात हैं, उसको क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए अलाउ करता है। इसके द्वारा यह कार्य होता है। इट enables you to write text, store it electronically, display it on a screen, modify it by entering commands from the keyboards or mouse and print it। यह हमें सक्षम बनाता है टेक्स्ट लिखने के लिए, कोई सामग्री लिखने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने के लिए, संग्रह करने के लिए कंप्यूटर में या पेन ड्राइव में या सीडीज में, इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने में और इसको मॉडिफाई करना, इसको एडिट करना, और इसको एडिट करते हैं कीबोर्ड और माउस से, और इसको प्रिंट करने के लिए। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। सिंपली अगर हम लोग कहें तो इसके पहले के जमाने में और अभी भी जो टाइपराइटर होता है वह जो वर्क करता है मूल रूप से उसी को आगे बढ़ाते हुए वर्ड प्रोसेसर करता है। जैसे टाइपराइटर्स में हम लेटर्स लिखते हैं, उसी तरह से वर्ड प्रोसेसर में भी हम यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन एमएस वर्ड केवल वर्ड्स नहीं लिखता है, केवल शब्द नहीं लिखता है, केवल कोई टेक्स्ट नहीं लिखता है, बल्कि इसके अंतर्गत हम चित्र भी दे सकते हैं, कोई डायग्राम दे सकते हैं, कोई फोटोग्राफ या शेप बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं एमएस वर्ड में हैं। तो एक तरह से देखें तो एमएस वर्ड में हम लोग लिखने का काम, जो एक कॉपी में काम करते हैं हम हाथ से प्लेन कॉपी में, उसी तरह से इस पर हम लिखने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एडवांस तरीके से और ज्यादा बेहतर तरीके से। जैसे हम लोग अगर कहें कि अगर हमने कुछ लिखा और उसमें कुछ गलती हो गई कॉपी में, तो फिर हमें वहां काटना पड़ता है, हो सकता है हमें फिर से दोबारा पेज में लिखना पड़े। लेकिन एमएस वर्ड में कोई गलती हुई तो हम वहीं पर एडिट कर लेंगे और फिर दोबारा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरे पेज में, उसी पेज में हमारा काम हो जाएगा। और हम इसके आकार को भी अदल बदल सकते हैं, लिखावट के आकार को चेंज कर सकते हैं, इसके जो हमने प्रस्तुति है उसको हम अलग बना सकते हैं या डिफरेंट कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, पैराग्राफ की सेटिंग को बेहतर कर सकते हैं, और बहुत सारे इसमें सुविधाएं हैं जो यह हमारे लिए आकर्षक हो जाता है। तो क्या टीचर के लिए यह आवश्यक है? इसे हम लोग देखते हैं। तो टीचर के लिए, जो हम संभावित टीचर हम बनने जा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, इसे हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही हम अप्लाई करने जाते हैं किसी स्कूल में, तो हमें एक बायोडाटा या रिज्यूमे हमें देना पड़ता है। तो बायोडाटा को अगर लिखवाना है तो हमें हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल के पास, जो राइटिंग वर्क करता है, टाइपिंग करता है, उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन यह काम हम खुद भी अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं और बायोडाटा को या रिज्यूमे को बना सकते हैं। और चूंकि कुछ कुछ दिनों में हम कुछ अतिरिक्त चीजें सीख लेते हैं या बायोडाटा में कुछ चेंज करना होता है, तो अपने कंप्यूटर में आसानी से हम इसको पुनः चेंज करके, कुछ ऐड करके नया बायोडाटा बना लेते हैं। फोटोग्राफ अपलोड करना है, फोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं, कुछ डिटेल्स में चेंज करना है वो कर सकते हैं। तो अपना बायोडाटा हम इसमें बना सकते हैं और इसका प्रिंट हम दे सकते हैं, या इसे हम सीधे ही इसकी जो फाइल है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हम भेज सकते हैं। हमें एप्लीकेशन लिखने की कई बार जरूरत पड़ती है। प्रिंसिपल के पास जाते हैं, एप्लीकेशन लेके जाना है, कई कार्य के लिए हमें एप्लीकेशन लिखना होता है। तो एप्लीकेशन लिखना, जो हमें आवेदन देने हैं, वे आवेदन के कार्य हम एमएस वर्ड में आसानी से कर सकते हैं। और यह टीचर को जरूरत पड़ती ही रहती है। और अब के समय में हैंड रिटन के बजाय टाइप्ड एप्लीकेशंस जो होते हैं, प्रिंट आउट जो होता है, वह ज्यादा बेहतर माना जाता है। हम अपने बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए नोट्स बनाते हैं, और उस नोट्स को बनाने में भी एमएस वर्ड हमारी सहायता कर सकता है। और अगर हमने वर्ड में बनाया है तो नोट्स में कोई भी
चेंजेस करने हैं, कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, कुछ बेहतर चीज डालनी है, तो हम आसानी से इसमें एडिट करते हुए हम अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने डायरी में नोट्स बनाया है तो उसको अपडेट करना, उसमें कुछ ऐड करना एक मुश्किल काम हो जाता है और उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो एमएस वर्ड में अगर हम नोट्स बनाते हैं, अपने रीडिंग मटेरियल तैयार करते हैं जिसको कि हम यूज करके पढ़ाएंगे बच्चों को, तो यह ज्यादा सुविधाजनक हमारे लिए हो जाता है और वह नोट्स कैरी करना हमारे लिए इजी होता है। हम अपने ड्राइव में रख करके कभी भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमें कॉपी या नोट्स लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी रहें, मोबाइल के थ्रू भी हम अपने नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करके हम उसका यूज कर सकते हैं। कई बार हम स्कूल में कुछ प्रोग्राम करते हैं और उसका रिपोर्ट तैयार करना होता है। बहुत सारे को-करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे अन्य आयोजन होते हैं, टूर्स होते हैं, एक्सकर्शन होते हैं और उसका रिपोर्ट हमें सबमिट करना होता है। और वह रिपोर्ट भी हम इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से सबमिट कर सकते हैं और आजकल कई बार यह रिपोर्ट हमें इलेक्ट्रॉनिकली मांगा जाता है, ईमेल से मांगा जाता है ताकि उसका रिकॉर्ड, उसका सर्कुलेशन आसानी से पूरे सिस्टम में हो सके ईआरपी के थ्रू। जिसको जिसको जरूरत है उसको उसको मिल सके कि आपके जो रिपोर्ट है उसमें क्या है। तो उसमें चाहे सेक्रेटरी है, चाहे चेयरमैन है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे और संबंधित व्यक्ति हैं, चाहे अकाउंट से रिलेटेड व्यक्ति हैं, वह रिपोर्ट उनके पास तुरंत सर्कुलेट हो जाएगा। और यह तब होगा जब आप एमएस वर्ड में टाइप करेंगे या इसको फिर एमएस वर्ड में करने के बाद पीडीएफ बनाएंगे, तो ये ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो रिपोर्ट बनाने में भी हमारा यह कार्य करता है, सहायता करता है। आजकल रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हमें लिखने होते हैं कि हमारे जो अनुभव हैं, हमारे जो रिफ्लेक्शंस हैं अपने वर्क के दौरान, प्रोफेशन के दौरान, उसको हमें नोट करना है और उस पर रिफ्लेक्शन अपना देना है। जो भी गतिविधियां होती हैं उस पर रिफ्लेक्शन देना होता है। तो इस कार्य के लिए भी हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अधिक उपयोगी होगा। रिसर्च रिपोर्ट भी हमें देना होता है, एक्शन रिसर्च आज के टीचर्स को करना होता है और एक्शन रिसर्च को भी हम एमएस वर्ड में टाइप करके हम बना सकते हैं जिससे कि अन्य लोग भी आसानी से लाभान्वित हो सकें, सर्कुलेट हो सके। तो एमएस वर्ड के थ्रू एक्शन रिसर्च का रिपोर्ट हम लोग लिख सकते हैं। हमारे लिए कई बार इंटरनेट से सामग्री खोजना उपयोगी होता है और वेबसाइट से या इंटरनेट के माध्यम से हम कई बार स्टडी मटेरियल्स खोजते हैं, हम कई बार रेफरेंस मटेरियल खोजते हैं और वह पीडीएफ फॉर्म में है तो वो सीधे-सीधे वह सेव हो सकता है। लेकिन अगर पीडीएफ फॉर्म में नहीं है, एचटीएमएल में है, तो वहाँ से हमें कॉपी करके लेना होता है। तो उस कॉपी की हुई मटेरियल को हम एमएस वर्ड में बेहतर तरीके से रख सकते हैं और इसको सजा सकते हैं। तो एमएस वर्ड में इसको रखना आसान है। हम विभिन्न साइट्स में जा करके उसके जो मटेरियल्स हैं उसको कॉपी करके हम पेस्ट कर लेंगे, तो यह हमारे लिए उपयोगी होता है। तो ऐसे कार्य करने के लिए भी हमें एमएस वर्ड आना चाहिए ताकि बाद में चल करके एमएस वर्ड में उसको हम फॉर्मेटिंग सही फॉर्मेट में रख सकें, सही तरीके से रख सकें। जो डिफरेंट सोर्सेस से हम मटेरियल्स लेते हैं, वेबसाइट से लेते हैं, पीडीएफ फाइल से लेते हैं, कहीं और से आता है, उन इंफॉर्मेशंस को हम एक उपयोगी पेपर बनाने के लिए, एक उपयोगी नोट्स बनाने के लिए या किसी भी विशेष कार्य के लिए हमको यूज करना है। तो यूज करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है कि उनको मैनिपुलेट करेंगे। अलग-अलग पेपर से, अलग-अलग सोर्सेस से कुछ-कुछ मटेरियल ले करके हम अपने लिए जिस काम के लिए, जिस उपयोग के लिए हम तैयार कर रहे हैं, जिस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, वो हम उसको यूज करेंगे। तो डिफरेंट सोर्सेस से मटेरियल लेकर के उसको मैनिपुलेट करके एक नया मटेरियल तैयार करना, एक नया प्रेजेंटेशन तैयार करना, तो उसके लिए हम एमएस वर्ड का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेस से लिया और उसको फिर हमने एमएस वर्ड में उसको असेम्बलेट किया, उसको उसको अलग-अलग स्थान में जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार जो उसकी जरूरत की चीजें हैं उसको लेकर के हम मैनिपुलेट करते हुए अपने लिए उपयोगी चीज बना लेते हैं, उपयोगी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं या कोई नोट्स बना लेते हैं। तो इसके लिए भी एमएस वर्ड उपयोगी है। टीचर्स को एक बहुत जरूरी कार्य है कि वह क्वेश्चन पेपर बनाए, टेस्ट कंडक्ट करे। तो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए हाथ में बनाने से वह फिर बिखर जाता है, वह छूट जाता है और दोबारा बनाना है तो फिर से बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हमने एमएस वर्ड में बना लिया है और एमएस वर्ड में बना करके उसको हमने स्टोर कर लिया है, तो दोबारा बनाना है तो उसमें कुछ ऐड करके हम नया क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और बार-बार हर बार के टेस्ट पेपर्स या क्वेश्चन पेपर्स हम बना के संग्रह कर लेते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन बैंक बन जाता है और कभी भी नया क्वेश्चन सेट बनाना है तो हम आसानी से उसमें से लेकर के नया क्वेश्चन सेट बना लेते हैं। हमें टाइम नहीं लगता है, बहुत कम समय में हमारा पेपर तैयार हो जाता है।
तो यह ज़रूरी है और इसके साथ-साथ अगर हम ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो एमएस वर्ड में लिखे हुए चीज़ों को कॉपी करके हम आसानी से ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारा एमएस वर्ड में बना हुआ है, तो ऑनलाइन भी इन क्वेश्चंस को हम दे सकते हैं और बच्चे इसको करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, तो टीचर्स के लिए एमएस वर्ड बहुत ज़रूरी है और आज के समय में नए टीचर्स को तो यह आना ही चाहिए कि एमएस वर्ड में काम कर सके। प्रिंसिपल या अथॉरिटी कभी भी कोई भी काम दे सकता है कि इस काम को इसको कर लीजिए या इस तरह का रिपोर्ट दीजिए या इस तरह का आप कोई सामग्री दीजिए, तो उसको एमएस वर्ड में हम लोग तैयार करके आसानी से दे सकते हैं। बाद में हम एमएस वर्ड के सामग्री को पीडीएफ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बनाना तो है एमएस वर्ड में। इसलिए एमएस वर्ड बहुत उपयोगी है और इसे प्रत्येक टीचर को सीखना ही चाहिए।